फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, कुछ कमेंट्स थे जिसमें आपने पूछा है कि ड्रीम को कैसे डिकोड करें। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी अपर चक्र पर आएगी, जैसे जैसे आप अलाइन में आएंगे, जैसे जैसे आप फीलिंग करते जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा डिकोड करना, किस तरीके से आप ड्रीम को डिकोड कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे पास ऐसे भी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे पास जो भी मैसेजेस आते हैं वो देखिए दो कारण होता है ना। आपका कार्य, मुझे यहाँ पर जब मैं बैठी ना तो स्टकनेस फील हुआ। तो स्टकनेस आपके लाइफ में किसी प्रतियोगिता की वजह से, किसी कॉम्पिटिटर की वजह से होता है, किसी निगेटिव एंटिटी की वजह से होता है, निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से होता है। प्लस ये बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने कार्य को मन लगाकर दृढ़ता के साथ उसी प्रकार से करते रहते हैं और बिल्कुल भी ईगो नहीं लाते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सबके लिए है, ये कोई भी कार्य करते हैं आप, और ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा विनम्रता जरूरी होता है, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर आप कितने भी, जैसे मेरे पास जितने भी लोग सीखने आते हैं वो सबको पता है, मैं यही कहती हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, है ना। सब परमात्मा जी की कृपा है। तो आपको ऐसे ही विनम्रता के साथ यदि आप आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें आपको उतना स्ट्रकनेस इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन दो तीन और भी तरीके होते हैं, जैसे निगेटिव एंटिटी किसी भी प्रकार से, है ना। क्योंकि देखिए, अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, तो जो लोग नहीं चाहते कि आप अच्छा कार्य करें, है ना, तो वो तो आपको रोकेंगे ही। तो यही यहाँ पर यही एनर्जी है कि स्टकनेस आपके लाइफ में, देखिए कैसे एनर्जी आ रही है, स्टकनेस आपके लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। और आप इतना निष्ठा के साथ आप वेट करते हैं वीडियो का, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। परमात्मा जी की कृपा है कि आप जैसे सोल फैमिली मेम्बर मिले हैं, ऐसे ही आपका प्रेम बना रहे। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। कोई है जो आपसे काफ़ी कंपटीशन करते हैं, है ना, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। ये ना आप, जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे आ भी रहा है ना बहुत लंबे समय से 29, 28, तो 30 तारीख के बाद आप में से कई लोगों को पता चलेगा, जो भी, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जो भी डिसीट की एनर्जी है, जो भी आपको फील हो रहा है, जितने भी आप स्पिरिचुअल अवेकन है, ठीक है, जितने भी लोग स्पिरिचुअली, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि स्टकनेस फील हो रहा है, हम तो बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेट कर रहे हैं और लोगों की भलाई का काम भी कर रहे हैं, पर क्या स्टकनेस है। तो ये क्या स्टकनेस है ना, आपको 29-30 के आसपास, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आने लग जाएगा। और जो भी स्टकनेस है उससे अब बाहर निकलने का जो राह है वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई स्कैमर है जो लगातार आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ करते नहीं है ना, लेकिन जब कोई व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ते रहता है तो ऐसा होता ही है ना कि जबरदस्ती का मतलब उनको कुछ काम करना नहीं है। लेकिन इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि डिसीट की एनर्जी ये बता रहे हैं। कम्युनिटी में यहाँ पर एंजल जी की कृपा, आपके कुछ अपने सोल फैमिली मेंबर हैं जो आपके तरफ कहीं ना कहीं आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितना अच्छा कार्य करते हैं, इसके बारे में भी सोच रहे हैं, तो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। 47 में मैं हमेशा बताती हूँ पास्ट लाइफ का संबंध है इनके साथ आपका, तो ये आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। सोल फैमिली मेंबर लग रहे हैं, सोलमेट नहीं लग रहे हैं ना, सोल फैमिली मेंबर है, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कोई कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई कितना भी कंपटीशन करे आपसे, लेकिन आप, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कार्य करता है ना। मेरे पास अगर कोई ऐसा पूछते हैं मेरे को कि इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन, तो भाई हर जगह इतने सारे लोग रहते हैं, कंपटीशन तो रहता ही है, लेकिन आप अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कीजिए, आप अपने रचनात्मकता को और निखारिए। परमात्मा जी की कृपा जिनके ऊपर होगी, बिल्कुल उनका कार्य तेज गति से होगा, है ना। कोई भी उनके कार्य को, उनके पर्सनल लाइफ को, उनके प्रोफेशनल लाइफ को नहीं रोक सकता, ठीक है। बैलेंस, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुखौटा पहने हुए हैं, वो आपके लाइफ से आपको पता चलते जाएगा और आप उनसे डिटैच होते जाएंगे। और ये डिटैच आपको, देखिए अभी मैं सिटिंग मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे ये मैसेज मिला है, ठीक है, और वही कार्ड आ गया है।
इंडिसाइड, किसी के थर्ड आई चक्रा पर फिर से ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, जिनके लिए भी ये एनर्जी है, जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे के चक्र को तो ब्लॉकेज किया गया है, लेकिन प्लस आप सही डिसीजन ना ले पाए, सही तरीके से अपने कार्य को ना कर पाए, ये सारी चीज़ें आप बैलेंस हो रहे हैं तो आप बैलेंस ना हो सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर इसी हो रही। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर नजर ही आ रहा है। न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, आप नई राह आपको मिल रहा है। ठीक है, द सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर भी रिसीव हुई थी। यही सारे चीज़ें हैं जैसे कि मैं कह रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए, है ना। हर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सब कुछ, अभी हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहना है आपको। तो अवेयर रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। योजनाबद्ध तरीके से चलना बहुत ज़रूरी होता है। किन से कितना डिस्टेंस रखना है, ब्लैक एंड वाइट आप देखिए। जो भी निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, उसको आप कैसे पहचान पाएंगे? जब आप खुद बैलेंस रहेंगे, जब आपकी एनर्जी, जब आपके चक्रा अलाइन में रहेंगे। ठीक है, इसीलिए तो हीलिंग करने के लिए कहा जाता है। तो हीलिंग बिल्कुल कीजिए, जो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उनको समझ में आता है ना। यहाँ पर देखिए, ये कार्ड मुझे पास्ट लाइफ का कार्ड ये बता रहा है कि जो अभी एक रीडिंग आई है ना, वो मुझे ज़्यादा बार बार बोलने का वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कह देती हूँ। कोई कुछ कर रहे हैं, है ना, या कोई कुछ किए हैं आपके लिए, निगेटिविटी यहाँ पर प्रोजेक्शन, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा इस पूर्णिमा के बाद। कुछ लोगों को अमावस्या के आसपास भी उनका जो रियल फेस है, रियल सब कुछ नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको क्लिनजिंग टू द पास्ट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, पास्ट की चीज़ें हैं, किसी के लिए पास्ट की चीज़ें हैं। पास्ट में आपके साथ ऐसी डिसीट वाली चीज़ें हुई है, पास्ट में आपके मनी में ब्लॉकेज करना, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना, आप एक्शन ना ले सके, आपके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज, आपके लोअर चक्र पर ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है और ये पास्ट की है। ठीक है, प्रेजेंट में आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये सारी निगेटिविटी क्रिएट किया गया है कि ताकि आप आगे बढ़ के जो नेक कर्मा है वो ना कर पाए। कैसे नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नेक कर्मा को कोई नहीं रोक सकता, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बहुत जल्द, और 5 की एनर्जी है तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। क्लिनजिंग टू द पास्ट आपको करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ इल्यूजन है, भ्रम की स्थिति है आपके लाइफ में थर्ड आई चक्र की वजह से, तो वो आपको थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, मेडिटेशन जो होता है, मास्टर हीलर जो कोर्स होता है हीलिंग में, उसमें आपको दिया जाता है सिटिंग मेडिटेशन, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन। उसमें आप वो मेडिटेशन जब करते हैं तो आपके लाइफ में जो कुछ भी बाधाएं हैं, जो भी कार्य आपका, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रुक रुक कर हो, आपका कार्य तेज गति से ना हो। जैसे कि आपको सक्सेस मिलना है, ठीक है, देखिए आपको सक्सेस मिलना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इतने मंथ में, इतने वीक में, तो वो रुक जाए। ठीक है, तो वो सुना जाता है, वो पता चलते जाता है एनर्जी वाइज में कि अरे पता तो कर रहे हैं तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एनर्जी बेस में पता चल रहा है। तो अगर आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा तो आप रुक रुक कर कार्य करेंगे। लोअर चक्र में अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि क्रोध ज़्यादा आएगा, है ना। आप अच्छे लोगों को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र, यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र, आपको बिल्कुल थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन मेडिटेशन जो है वो करना चाहिए और उसके बाद गो विद द फ्लो में आपको चलना है, क्योंकि संभावनाएं आपके बहुत करीब है, संभावनाएं आ रही है। यहाँ पर भी द सन की एनर्जी, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सारी निगेटिविटी को रिमूव करके आगे बढ़ना है आपको। सारी निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपको रेमेडी भी प्राप्त होगा आने वाले समय में। आप प्रेयर करते रहिए, रेमेडी आपको मिलते जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे हीलिंग के द्वारा, अगर आपको पता चल गया कि आपके लोअर चक्र में यहाँ पर हो रहा है प्रोजेक्शन, लोअर चक्र को हील कीजिए, क्लींस कीजिए। अगर आपको पता चल रहा है थर्ड आई चक्र में, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन कीजिए, सीटिंग मेडिटेशन जिसे कहते हैं, करते रहिए। आपके लाइफ में गुड कर्मा का फल आपको प्राप्त हो रहा है। आपको इमोशनली
डिसबैलेंस नहीं कर पाएंगे कोई, है ना, क्योंकि 5 ऑफ कप से आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस किए हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे आपको इमोशनली डिसबैलेंस, क्योंकि आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने वाले लोगों के ऊपर खुद ही टावर यहाँ पर कार्ड आ गया है। उनके लाइफ में खुद ही ऐसा करते करते टावर आ जाएगा। अगर आप बैलेंस रहेंगे, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना भी वो ज्ञान अर्जन कर ले, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। जो भी व्यक्ति ज्ञान का सदुपयोग करता है, ज्ञान उसके लिए बिल्कुल अच्छा कार्य करता है, बिल्कुल पॉजिटिव कार्य करता है। इसके उलट अगर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा है ना, तो विनम्रता बहुत जरूरी होता है। हर एक प्रकार से आपके तरफ प्रोजेक्शन हुआ, लेकिन फिर भी आपने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया, लोगों में अपने ज्ञान को शेयर किया, लोगों में अपने लाइट शेयर किया, लोगों की मदद आप कर रहे हैं। आप अपने लोगों की, अपने सोल फैमिली मेंबर का, अपने सोलमेट का आप साथ देते हैं, और यही कारण है कि देखिए दूसरी बार यहाँ पर सन की एनर्जी रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आपके लाइफ में भले ही देर से सही, भले ही निगेटिविटी रिमूव के बाद, लेकिन भले ही देखिए आपके इमोशनल जो भी आपको फील हो रहा है डिसबैलेंस, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग है। भले ही देर से है, लेकिन न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, और स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन किया है तो उसे और भी ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, कि और भी ज़्यादा लर्न करेंगे, और वो जो लर्न करेंगे उसी से अर्न करेंगे। ठीक है, जो लर्निंग मिलेगी आपको, उसी से ही आपको सफलता और सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। तो आप एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में यहाँ पर उभरने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे कितना भी अपने आप को सोचो अभी कि हम तो बहुत परेशान हैं, हम बहुत उदास हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में 3 ऑफ वॉन्ड से आपकी जीत निश्चित है। आप अगर इस तरीके से चलते हैं, आप अगर अपने लाइफ में जो है पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं और आपके मेंटोर आ रहे हैं, आप जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से उपाय करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है 4 ऑफ वॉन्ड से। देखिए यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में भी जो भी मैच्योर पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाएगा उनका, और आपका जो स्ट्रेंथ है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये आपके गुड कर्मा का फल है। ठीक है, ये आपके गुड कर्मा का फल है, जिसकी वजह से कोई भी आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन किसी और से होता ही नहीं है। ठीक है, कंपटीशन खुद से होता है। अगर हेल्दी कंपटीशन है तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन करने के कारण कहीं ना कहीं आप ये सोच, मतलब ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा आपको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं कि भाई हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़े, इसके लिए कार्य कीजिए, है ना। दूसरे को देख करके मैं भी उसके जैसे करूं, 5 उंगली तो बराबर नहीं होते। न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, तो आप अपने जो भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, किसी भी प्रकार से जेलसी रखते हैं, निगेटिव कंपटीशन रखते हैं, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं आपके लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, है ना। ऐसे लोगों का आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आपके लाइफ में आएगा, और उसके बाद धीमी गति से धीरे धीरे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, धीरे धीरे आपको रेमेडी मिलेगा। ये निगेटिविटी से पूरी तरीके से आप हट जाएंगे, निगेटिव थॉट, कार्मिक स्थिति सबसे हटेंगे, और दर्शन की एनर्जी में आपका जो फ्यूचर है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कितना भी कंपटीशन कोई करे, कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन करे, लेकिन आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, और ये डिवाइन ब्लेसिंग है, और डिवाइन ब्लेसिंग को कोई भी नहीं रोक सकता। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ है यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान में जीना है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। जो कुछ भी पास्ट में बीत चुका है, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा भी था ना कि यहाँ पर क्लींजिंग टू द पास्ट, तो क्लींज करना है आपको अपने पास्ट को, और वर्तमान में जीना है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन देखिए, आसक्ति, आपके लाइफ में जितना भी अटैचमेंट हो, जिस भी प्रकार से अटैचमेंट हो, या बहुत ज़्यादा इमोशन आपको फील होता हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप सोचते हो, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका एक सोल पर्पस है,
और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हो सकते। आपको बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ पर फिर भी प्रोजेक्शन क्यों हो रहा है, इतना अच्छा कर रही हूँ, आप बैलेंस में रहिए। आपको बैलेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है। और जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए, डिवाइन जी की शरण में रहिए और पॉजिटिव थॉट रखिए। संडे के दिन आप सूर्य देव जी में जल जरूर अर्पण कीजिए। यहाँ पर मुझे किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन आ रहा है, ठीक है। और माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। आप में से कई लोगों के लिए माता जी की कृपा ही यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर आप जल अर्पण नहीं कर सकते, कुछ लोग तो कहीं ना कहीं आप सुबह मॉर्निंग के समय में जब सूर्योदय होता है उस वक्त में आप 5 मिनट कम से कम सूर्यदेव जी को प्रणाम कीजिए, सूर्यदेव जी के मतलब स्मरण कीजिए। और वहाँ पर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं बैठकर। श्री हनुमान जी चालीसा का जो पाठ है उसमें जो मैं बताती हूँ हमेशा दोहा है, चौपाई है। आप कोई भी चौपाई का आप भाव से पठन कर सकते हैं, मन से भाव से। आपको बहुत ही जल्दी जो है आपके लाइफ से ये जो कार्मिक स्थिति है, नेगेटिविटी हटेगा और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में। तो न्यू बिगनिंग, 2 सन का कार्ड आया है, तो न्यू बिगनिंग तो आपके लाइफ में है। बस कुछ कार्मिक स्थिति है, कुछ कर्मास है, वो आपके क्लींस होंगे। प्लस किसी की जेलेसी है जो धीरे 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 आपके लाइफ से हट जाएगी। तो और फिर आपके लाइफ में संभावनाएं ही संभावनाएं। देखिए यहाँ पर स्लोइंग डाउन, देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी, संभावनाएं आ रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सभी जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो भी लर्निंग वाले जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि मंथ में 2 वीडियो आपके लिए लर्न का आए और उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन, एक वीडियो में ही बहुत सारे मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। परमात्मा जी की कृपा से ये हम कोशिश करेंगे। और जिन्होंने भी फर्स्ट ज्वाइन बटन लिया है तो जब भी, अभी तो नहीं कह सकती, लेकिन जब भी लाइव आएंगे तो बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका पहला आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपने फैमिली के साथ बने रहिए और अपने फैमिली को सपोर्ट कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग खुश हैं, आप लोग सुखी हैं और आप लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसे ही पॉजिटिव रीडिंग के लिए देखते रहिए इस चैनल को। आप अपने चैनल पर बने रहिए और परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। देखिए।